सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। वो मेरे उपाध्याय जिनके कारण से जो ऊपर संपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो आज जिस विषय के बारे में हम जानेंगे वो ये है कि अरहंत जो होते हैं वो ऐसे 9 काम जो कभी नहीं कर सकते। भगवान तक कहते हैं, भगवान बताते हैं कि अरंत जो अरंत हो गए हैं, जो मुक्त हो गए हैं, उनके द्वारा ये 9 कार्य होना असंभव है। ना अतीत में हुए हैं आज तक के, ना भविष्य में होंगे और ना वर्तमान में हो रहे हैं। अनंत द्वारा ये 9 कृत्य किए ही नहीं जा सकते। अनंत जो अपना सारे कलेश नष्ट कर चुके हैं। अनंत जिसने अपने आध्यात्मिक जीवन का अर्थात जिस कारण के लिए उसने गृह त्याग किया था, जिस कारण के लिए उसने इस बुद्ध शासन में परिश्रम किए थे, वो कार्य कर चुका है। अनंत जो अपने संसार का सारा बोझ उतार के फेंक चुका है, नष्ट कर चुका है। अनंत जिसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अनंत जिसने अपने सारे क्लेश द्वेष नष्ट कर दिए, वो अनंत। उनके द्वारा ऐसे 9 कृत्य कभी किए नहीं जा सकते। सो कौन से है? अब देखिएगा, कितनी बड़े शब्द है कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अरे अनंत के द्वारा ये कृत्य किए ही नहीं जा सकते। इस शब्दों की गंभीरता देखिए कितनी है। एक आश्वासन देखिए, एक गारंटी देखिए कि अनंत द्वारा ये कृत्य हो ही नहीं सकते। तो कौन से वो कृत्य है? और इतने अद्भुत कृत्य है वो, और वो कृत्य हमारे द्वारा भी नहीं होंगे और हम भी अनंत होंगे। इसलिए हमें भी अनंत होना है। क्योंकि हम जो संसार में हैं, हम में से अतीत में ये कभी हुए होंगे या पूर्व जन्म में कभी हुए होंगे हमसे ये गलतियां। संभावना है कि आगे जाके कभी हो या आने वाला किसी जन्म में हो, संभावना है। जब तक कि हम अनंत नहीं होते तब तक की हमारी गारंटी नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ये हमसे नहीं होंगे। हम इतने 100% बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हो सकता है अतीत में तो हुए ही होंगे, आगे भी होने की संभावना है। पर जो अनंत हो जाते उसके प्रति इतना आश्वासन हो ही जाता कि इनके द्वारा नहीं हो सकते। तो वो 9 कृत्य है। सबसे पहले भगवान बुद्ध बताते हैं कि उनके द्वारा किसी प्राणी की हत्या नहीं हो सकती। अरहंत कभी भी किसी प्राणी की जान नहीं ले सकते। वो उसको नष्ट खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं हो सकता अरहंत द्वारा। विचार कीजिए। हम ये नहीं बता सकते। हम क्रोध में हैं तो हमारे द्वारा हो सकती है। हम किसी की हत्या कर सकते हैं, हम प्राणी हिंसा कर सकते हैं। अतीत के पूर्व जन्म में तो हमने की ही होंगी। याद रखिएगा, राजा अजात शत्रु राजा बने और पिता की हत्या करके, गरुकम्मा करके। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, कितने बुद्धिमान थे राजा अजातशत्रु, कितने प्रज्ञावान थे अजातशत्रु, कि एक बार अगर पिता की हत्या करने के पहले एक बार अगर धर्म सुन लेते, एक बार, तो वहीं पे सोतापति होते। पर अवसर आया नहीं क्योंकि कल्याण मित्र जीवन में थे नहीं। उनके उतने पुण्य होंगे नहीं। तो प्रज्ञावान इतने तीक्ष्ण बुद्धि होने के बावजूद भी सिर्फ पुण्य ना होने के कारण से, ना कल्याण मित्र का पुण्य था, ना ही धर्म श्रवण करने का, तो दोनों दोनों ही पुण्य ना होने के कारण से आखिर में प्रज्ञा किसी काम की नहीं रही उनकी। अगर ये दो पुण्य होते और ये दोनों में से कोई एक भी बात उनको मिल जाती, तो पहले ही धम्म श्रवण में क्या हो जाते, सोतापति हो जाते। पर नहीं होने के कारण
पिता की हत्या कर बैठे, सिर्फ धर्म का ज्ञान ना होने के कारण से, सत्पुरुषों की संगति ना होने के कारण से, सद्धर्म श्रवण न करने के कारण से। हम सौभाग्यशाली है कि हम सद्धर्म को श्रवण करते हैं, जहाँ पे माता पिता अरहंत संत बुद्धों का आदर करना सिखाया जाता है, जहाँ पे शीलों को महत्व देना सिखाया जाता है। देखिए, हर धर्म में नहीं होता है ऐसा। शील कभी भी प्राथमिकता नहीं होती है हर पंथों में, हर शिक्षाओं में, पर भगवान के शासन में शील ऐसी प्राथमिकता है कि इसको एस्केप नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं सकता, दिमाग से निकाल नहीं सकता या दिमाग से निकल नहीं सकता। कई तो भी पंथों में, कितने तो भी धर्मों में ऐसा हो जाता है कि दिमाग में रहता भी नहीं कि शील भी है हमारे यहाँ पे, आता ही नहीं मन में वो बात। पर भगवान की शिक्षा में ऐसा नहीं है। भगवान की शिक्षा में ऐसा ना होने के कारण से हम ऐसे एकदम कुकृत्य नहीं कर सकते जैसा राजा अजातशत्रु ने किया, पिता की हत्या करके। तो इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी प्रज्ञा होने का भी क्या कार्य रहा। और जब धर्म में आ गया था तब तो मुक्ति संभव है अभी, लेकिन पहले ही क्या कर चुका था, पिता की हत्या कर चुका था। तो कोई बता नहीं सकते कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है या कुछ भी हो, समय आने पर अपना काम साधने के लिए, अपना लोभ साधने के लिए, अपना द्वेष साधने के लिए हमारे द्वारा भी हिंसा हो सकती है। सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं हो सकती है, वो है अनंत। इसलिए भगवान बताते हैं कि अनंत ये कर ही नहीं सकता, इसलिए तो वो अनंत है। और इसलिए हमें भी अनंत होना है, क्योंकि हमारे द्वारा भी कितना भी स्वार्थ क्यों ना रहे हमने, और रहेगा तो नहीं, तो हम किस ऐसा गलत इंटेंशन से वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो ये पहला कृत्य है जो अनंत नहीं कर सकता किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, वो नहीं करने वाला ये। दूसरा कृत्य है वो अदिन्ना दाना नहीं कर सकता। जो चीज को नहीं दी गई है वो उसे ग्रहण ही नहीं करेगा, वो उसे नहीं लेगा। हम कितनी तो भी चीजें हैं जो ले लेते हैं, है ना, पर अरहंत द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। जब उसे वो दिया जाता है या जब उसे वो स्वीकार करता है, तभी वो उसे क्या करता है, ग्रहण करता है, वरना वो उसे ग्रहण नहीं करता। और ज्यादातर संसार में जो कलह है ना, इसी कारण वजह से होते हैं कि हम दूसरों की चीजें बिना उनके दिए या बिना उनसे पूछे, बिना उनको बताए हम वो ले लेते हैं, हक जताने का प्रयास करना। अब ये हक इसलिए जता रहे क्योंकि वहां पे मैं भाव है, मेरा भाव है, और उस हक के चलते हमारा ये शील पालन नहीं हो पाता। और फिर उसी हक के चलते फिर क्या होता है, झगड़े भी होते हैं। उसी हक के चलते 2 गज की जमीन के लिए, 1 गज की जमीन के लिए, या 2-2 इंच के जमीन के लिए भाई भाई ने मारा है। वही ना, कि जो चीज हमारी है ही नहीं उस पर हक जताने का प्रयास करते हैं। मनुष्य होते हुए तो हम अक्सर करते हैं कि जो चीज हमारी नहीं है उस पर हम हक जताने का प्रयास करते हैं, और इससे हम हमारी अविद्या और उपादान और मजबूत करते जाते हैं। हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब मैं मेरा मन को ही मेरा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता, तो इस संसार में मुझे जो दिख रहा है उसको मैं कैसे मैं कहूँ, कैसे मेरा कहूँ। चलो कह भी रहा हूँ तो फिर मैं कैसे उस पर हक जताने का प्रयास करूँ। हम हक जताने के प्रयास करते रहते हैं, और अक्सर उसमें हमारी सीमा हम लांग देते हैं। होना ही है, जहाँ पे हमेशा हक जताने का प्रयास होता है वहां पे सीमा ही लांग जाती है, क्योंकि अविद्या मजबूत रहती है, उपादान मजबूत रहता है। तो जब इसकी अविद्या मजबूत, तो कैसे दिखेगा कि कहाँ मेरी सीमा है। वो तो बस लेना चाहेगा, वो तो बस हक जताना चाहेगा, जमीनों पर हक जताना चाहते हैं, रिश्तों पे हक जताना चाहते हैं, प्रेम पे हक जताना चाहते हैं।
अपने बच्चे पे अपना हक जताना चाहते हैं, अपने पति पे अपना हक जताना चाहते हैं, जहां जहां मिला, जहां जहां अवसर मिला वहां हक जताना चाहते हैं। अरहंत ऐसा नहीं करता। अरहंत का क्या होता है? एक भिक्षा पात्र और चीवर, वो भी जब संघ द्वारा उसे दिया जाता है, वो भी संघ को बताना पड़ता है सबसे पहले, संघ से पूछना पड़ता है। तो अरहंत द्वारा एक कृत्य नहीं होता, क्योंकि उसमें संघ होता है। उसके पास कोई भी वस्तु ये अच्छी प्रकार से जानता है, उसके पास जो वस्तु है वो उसकी नहीं, वो सांघिक है। तो जो भाव, मैं मेरा वाला भाव निर्माण होता है, उसमें हो ही नहीं पाता। हम सब इसमें हो जाता है, क्योंकि हम समझ बैठते ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। पर मेरी सास नहीं है, सास मेरी नहीं है, जेठानी मेरी नहीं है ना। हाँ, उसके द्वारा बोले गए शब्द मेरे हैं, मुझे बोले गए हैं। तो विचार ही कितने अलग घूमते हैं हमारे, है ना। तो वही भगवान ने कहा, जो धर्म को नहीं समझता वो क्या होता है कि अधर्म को धर्म कह बैठता है। और जो धर्म समझता है वो धर्म को धर्म ही कहेगा। वो हर चीज को खुद से नहीं लगा सकता, हर चीज को नहीं समझ सकता कि ये मेरी है। और जब ये समझ जाता है ना व्यक्ति कि ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज मैं अपने आप पे नहीं ले सकता, या इस चीज पे मैं हक नहीं जता सकता, तो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति छोड़ना शुरू करता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि छोड़ दो, निकल जाने दो। प्रयास करने पड़ते हैं, समय भी लगता है, पर शुरू तो करना ही होगा, आज नहीं तो कल। वरना हक जताने का प्रयास करोगे तो फिर अधीन अदाना ही होते रहेगा, वो शील टूटता ही रहेगा। तो उनको पता है, वो शील इसलिए भी नहीं तोड़ते क्योंकि उनको पता है कि ये टूटेंगे तो भले ही मेरे अंदर से दुख निर्माण ना हो, पर बाहर किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा, किसी न किसी वस्तु द्वारा मेरे अंदर दुख प्रवेश कर जाएगा। तो इसलिए नहीं होता, और वो हो ही नहीं सकता उनसे, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में वो चलता ही रहता है, अनित्य दुख अनात्मा, नित्य दुख अनात्मा। और अनित्य दुख अनात्मा सिर्फ अनित्य दुख अनात्मा नहीं रहता, वो अनित्य दुख अनात्मा बहुत तरीके से देखते हैं वो, बहुत तरीके से भावित करते, इतने तरीके हैं उनके पास अनित्य दुख अनात्मा देखने के, क्या बता नहीं सकते अरहंतों के पास। या जो विपश्यना ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, उनके पास बहुत तरीके होते हैं अनित्य दुख अनात्मा को देखने के, अपने अंदर बाहर। अरे 5 स्कंदों में इतने तरीके से देख पाते हैं, तो हर एक स्कंद में 5 5 तरीके से देखते हो, हर एक स्कंद में। हर एक स्कंद का जब उदय वय देखते हैं ना वो, तो उनको 5 5 बातें दिखती है हर एक स्कंद में। वेदना में 5 बातें दिखेंगी जब वेदना का उदय वय देखते हैं, तो संज्ञा का जब उदय वय देखते हैं तो उनको उसमें 5 बातें दिखती है। संस्कार का जब उदय वय देखते हैं तो उसमें उनको 5 बातें दिखती है। और विज्ञान का जब उदय वय दिखते हैं तो उनको उसमें 5 बातें दिखती है। और रूप का जब उदय वय दिखते हैं तो उनको उसमें 5 बातें दिखती है। तो इस प्रकार से 25 प्रकार का दर्शन होता है उनको। और इसलिए भी उनका नित्य दुख अनात्मा देखने का तरीका बहुत गहरा होता है। हम अनित्य दुख अनात्मा को सुन तो रहे हैं, पर उस अनित्य दुख अनात्मा को पूर्ण रूप से जान नहीं रहे। और हमको ये भी नहीं समझ रहा कि हम उसको जान रहे कि नहीं जान रहे। और अनंतों में ऐसा नहीं होता है। अनंतों में जो गुण होते हैं, वो गुण इस प्रकार से भावित होते हैं कि वो संसार में बाहर की चीज हो या अंदर की चीज हो, बाहर के गुण हो या अंदर के गुण हो, आंखों से देखा जा रहा है या कानों से सुना जा रहा है, जीवा से स्वाद लिया जा रहा है या त्वचा से स्पर्श किया जा रहा है, या नाक से गंध लिया जा रहा है या मन से सोचा जा रहा है, वो न हक जताते हैं, ना ही उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब करते ही नहीं है वो,
क्योंकि उनका अनित्य दुख अनात्म इस प्रकार से समझ रहा होता है हर क्षण प्रतिक्षण। उनके उनका जो उपेक्षा है वो उपेक्षा इस प्रकार से भावित हो रहा होता है। कितनी तरह की उपेक्षा होते हैं, तो हर तरह का उनकी जो उपेक्षा है वो बड़ी अच्छी प्रकार से भावित होती है। कि उनका जो उपेक्षा होता है, सबसे पहले उनकी उपेक्षा निर्वाण की इच्छा से होती है, योनिसो मनसिकार युक्त होती है और उपेक्षा युक्त होती है। ये तीन बातों युक्त होके वो 15 तरह के अस्तित्व पे, जो अस्तित्व के जो कारक होते, उनको इस प्रकार से देखते। फिर उन और 15 तरह के कारकों को जो अस्तित्व के होते हैं, उनको फिर वो लोग दुख के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उनको भय के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उनको सामीस के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उनको संस्कार के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उनको निब्बान के दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे देखते 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 वो अपने उपेक्षा को मजबूत करते हैं। और उनकी उपेक्षा तो क्योंकि वो ऑलरेडी स्वतः सकुतगामी से हो गया है, तो उनकी उपेक्षा मजबूत हो जाती है, पर ऐसी रहती है उनकी उपेक्षा। और उनकी उपेक्षा कुशल या अकुशल नहीं होती, उनकी उपेक्षा एकदम क्रियान्वित होती है। उनकी उपेक्षा भी उपेक्षा युक्त होती है। हम जो संसार में होते हैं, हमारी उपेक्षा एक तो विपश्यना युक्त हो सकती है या आनंदमय सुखों में युक्त हो सकती है। हमारी हमारी उपेक्षा उपेक्षा नहीं होती है। पर जो अरंत की उपेक्षा होती है, उपेक्षा होती है, क्योंकि उनकी उपेक्षा भी उपेक्षा युक्त होती है। अर्थात कि वो अपने उदय वय को उपेक्षा युक्त होकर देखते हैं, फिर उस उपेक्षा को भी एक संस्कार के रूप में देखते हैं, और उस संस्कार को भी, उपेक्षा युक्त संस्कार को भी उपेक्षा की तरह देखते हैं। समझ रहे आप? इतना इतना उनका होता है, ताकि जो उपेक्षा का जो संस्कार है वो भी संस्कार ना बने, इसलिए उपेक्षा के संस्कार को भी उपेक्षा युक्त होकर देखते हैं वो लोग। तो ऐसा उनका होता है, और इसलिए भी उनके द्वारा ये कृत्य नहीं हो सकते। इसलिए वो कभी भी ऐसी चीज नहीं लेते जो उनकी नहीं है, क्योंकि उनके इसमें उपेक्षा मजबूत होता है। फिर तीसरा है, वो कभी व्यभिचार में नहीं होते हैं। हम सब व्यभिचार में क्यों है? क्योंकि हमें काम गुणों में हम एक तो आसक्त है, उसमें रुचि लेते हैं, और उसको शुभ सुंदर करके जानते हैं। जब कोई वस्तु आप सुंदर के रूप में देखते हैं, सुंदर के रूप में समझते हैं, तब जाके वो वस्तु आप में आसक्ति निर्माण करती है और आप में अविद्या निर्माण करती है। पर जो अरहंत होते हैं, वो काम गुणों में इस प्रकार से विराग जगा के होते हैं, निर्वेद जगा के होते हैं, कि उन्हें वो लगता ही नहीं। उनका विराग निर्वेद अच्छी प्रकार से अनुपश्यना द्वारा भावित होता है। यानी जो 7 प्रकार की जो अनुपश्यना होती है, अनित्यानुपश्यना, विरागानुपश्यना, जो 7 विपश्यना की जो अनुपश्यना बताए गए हैं, उनके द्वारा वो संसार के वस्तु को इस प्रकार देख के होते हैं, इस प्रकार से, या नित्य दुख अनात्मा भी वो अनुपश्यना इस प्रकार से भावित करके होते हैं कि उनका मन उधर नहीं लगता, और इसलिए भी वो व्यभिचार में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हम व्यभिचार में प्रवेश करने की रीजन हमारी ये है क्योंकि हम शुभ ही शुभ देखते हैं। फिर होता है झूठ, सबसे कठिन शायद से लोगों के लिए, है ना? मुझे तो सबसे सरल यही लगता है, पता नहीं लोगों को कैसे सबसे कठिन लगता है। क्योंकि ये है जिसकी आदत नहीं होती है। व्यभिचार की तो भी आदत होती है ना? तो व्यभिचार के मुकाबले आसानशील ये वाला है सत्य का। हमने इसे बेवजह बहुत ही बड़ा बना दिया है, या बहुत बड़ा समझते हैं, बेवजह में इसे बहुत कठिन समझते हैं। पर अगर जीवन आप सीधा जीते हैं तो ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आप सोचिए, हम तो भिक्षु है, हमारा तो जीवन सबसे ज्यादा ये होता है, ऊपर से पब्लिक फिगर होने के कारण तो हमें सबसे ज्यादा झूठ बोलना चाहिए फिर, है ना? पर नहीं, क्योंकि जीवन को तो सीधा देखना होता है। हम जीवन को सीधा सीधा देखते नहीं और उलझा देते हैं। और इसलिए उस उलझे हुए जीवन को फिर हम बना के भी रखना चाहते हैं। और उस उलझे हुए जीवन को बना के रखने के लिए फिर हमें झूठ की आवश्यकता होती है। सीधे जीवन को कभी भी बना के रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सीधा ही है, उसे क्या, उसमें आप क्या बनावटी करोगे? जहां पे बनावटीपना आ जाता है वहां पे झूठ कहना पड़ता है। सोने को बेचने के लिए कभी झूठ नहीं कहना पड़ता, है ना? हाँ। और जो सोना नहीं है उसको बड़ा बोल बोल के, झूठ बोल बोल के लोग बेचते हैं कि ये ऐसा मेटल है, वैसा, इसमें ये मिश्रित है, वो मिश्रित है। ये सोना सोना है, वो बिकेगा ही। हीरा हीरा है, वो बिकेगा ही। उससे कोई खरीदे या ना खरीदे, उसकी कीमत कम नहीं होगी, ना सोने की ना हीरे की, क्योंकि वो है, ओरिजिनल है। वैसे ही सीधा जीवन, शील युक्त जीवन ही व्यक्ति का ओरिजिनल जीवन है। जिसने उस पे बल दिया उसको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और उसको झूठ बोलना कठिन लग रहा है, उसने जीवन बड़ा उलझा के रखा है। तो झूठ से सच पे आने के लिए सबसे पहले उसको जीवन सीधा करना पड़ेगा। दिखा के बहुत रखा होगा उसने, बना के बहुत रखा होगा झूठा झूठा, इसलिए कठिन हो जाता है। हमने बना के बहुत रखा है, हमने दिखा के बहुत, हम दिखाना बहुत चाहते हैं, हम बनाना बहुत चाहते हैं, हम उलझाना बहुत चाहते हैं। और इसलिए भी फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, सच कठिन हो जाता है और झूठ आसान हो जाता है। जबकि झूठ बनाना पड़ता है, झूठ क्रिएट करना होता है, सच बनाना नहीं पड़ता। तो बनाने में मेहनत ज्यादा होती है ना? बनाने में मेहनत ज्यादा होती है, पर फिर भी हम मेहनत करते हैं। झूठ के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं, कितना सोचना पड़ता है। फिर उस झूठ को टिका के भी रखना पड़ता है, फिर टिका के रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। फिर टिका के रखने के लिए और झूठ झूठ बोलना पड़ता है, तो वो और उलझ उलझ जाता है। उलझी हुई चीजें उलझती है। उस उलझी हुई चीजों चीजों से कुछ बनाने की कोशिश करोगे अच्छा, तो चीजें और उलझेंगी। उलझी हुई चीजों को पहले सीधा करो, और फिर सीधा करने या बनाने का कोशिश करो, फिर वो अच्छा बनेगा, फिर अच्छा ही निकलेंगे, जो तुम्हारे भी काम आएंगे। तो अरहंत को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अरहंत का क्या होता है, उजू पटिपन्नो भगवतो साफ कुसंग। कि उनका रास्ता, उनका मार्ग इतना सीधा होता है कि झूठ की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। किस चीज के लिए झूठ बोलेंगे? कपड़े के लिए? भोजन के लिए? रहने के लिए? नहीं। भिक्षु तो जंगल में भी रह सकता है। भिक्षु तो जो मिला वो खा लेता है, चीवर तो उसका वही है। तो क्यों झूठ बोलेंगे? ज्यादा झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो इसलिए अरंत झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार गृहस्थ होते हुए कैसे कि हम चीजों को बचा के रखते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, या अपनी जमा पूंजी का बड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। और हम जमा भी इसलिए कर रहे हैं, चाहे धन हो, घर हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, ताकि हम उससे आनंद ले सके, इंजॉयमेंट कर सके। और उससे कारण से हम और बिगड़ते जाते हैं, दबते जाते हैं, और उसके पीछे लगते जाते हैं। जमा करने के लिए अलग मेहनत, इंजॉयमेंट करने के लिए अलग परेशानी। ये अनंत द्वारा नहीं हो सकता। अनंत जमा संग्रह की प्रवृत्ति रखता ही नहीं कि नहीं, ये मैं जमा करूंगा फिर बाद में इंजॉय करूंगा, नहीं। अनंत को पता है कि आज का खाना मिल गया ना, ये चल जाएगा दिन भर। कल फिर सुबह उठना है, पात्र लेके जाना है, मिलेगा। जिंदा रहा तो कल पात्र लेके चला जाऊंगा, विसर्जन कर लूंगा, वापस आके खा लूंगा और फिर जीवन जी लूंगा। तो चिंता ही नहीं है, तो संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, इंजॉयमेंट वाला भाव नहीं। क्या इंजॉयमेंट करेंगे? पात्र लेंगे, चिवर लेंगे, निकल जाएंगे। और जहां जहां निकलेगा वो हर पैर में, हर स्टेप में उसके लिए आनंद ही आनंद है। तो ये कृत्य नहीं करता। फिर
उसमें ये क्षमता ही नहीं होती अरंतों में। अरंत इस प्रकार कर ही नहीं सकते कि इंटेंशनली, विचारों द्वारा, इच्छा से प्रेरित होके कोई काया या वाणी से गलत काम करे। उसके मन में ऐसी इच्छा आएंगी ही नहीं। हमारे मन में कितनी बड़ी बात हो जाती है कि उसके मन में इच्छा आएंगी ही नहीं। हमारे मन में इच्छा आती है, मतलब कितना अंतर है हम में और अनंतों में, है ना। अरे यहाँ पे तो ईश्वर की संकल्प, जितने भी धर्म है उतने धर्मों में ईश्वर की संकल्पना भी ऐसी नहीं है। देवी देवताओं की संकल्पना भी ऐसी नहीं कि उनके मन में बुरा नहीं आता होगा, और अनंत है। इसलिए अनंत देवताओं से श्रेष्ठ है, अनंत ईश्वर से श्रेष्ठ है, अनंत हर उस कल्पना से श्रेष्ठ है जो मानव द्वारा कृत है, या हर उस कृति से सुंदर है जो लोभ द्वेष मोह से युक्त है, चाहे वो जीवित हो या जीवित हो। क्योंकि अनंत में यही नहीं है, उसके मन में आ ही नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है कि उसके मन में ऐसा कोई भी बुरी इच्छा निर्माण हो। ये भी असंभव है कि अनंत के मन में क्रोध उत्पन्न हो। जो कटुता, जो कठोरता, जो जहरीलापन हमारे क्रोध में होता है वो अनंत में नहीं हो सकता। कितना जहर उगलते हैं हम लोग। मैं भी, गुस्सा आने पर मुझे भी आ जाता है गुस्सा, कि बड़ा जहर। वो हो ही नहीं सकता कि क्रोध आए और कोई जहर ना उगले। जहर सभी उगलते हैं, कुछ शब्दों से उगलते हैं, कुछ एक्शन से, कुछ पैसिव एक्शन से, पर उगलते सभी है। और अनंतों में आता ही नहीं तो क्रोध, तो फिर जहर उगलने की बात कहाँ से। संभव ही नहीं, असंभव है कि नहीं हो सकता अनंतों से। उसी प्रकार अनंत से अज्ञान, हाँ, अज्ञान अनंत में नहीं हो सकता। हम में है ना अज्ञान, वो अज्ञानी तो है जो हमें संसार में अटका के है। वो अज्ञानी है तो है जो हमें आकर्षित कर रहा है और आकर्षित रख रहा है। अज्ञानता का नाम आकर्षित हो रहा है, अज्ञानता का नाम आकर्षित रहे भी रहे। आसक्ति भी क्यों टिकी थी लंबे लंबे समय तक, अज्ञानता है। अनंतों में अज्ञानता नहीं हो सकती, क्योंकि अज्ञानता निर्माण करने के लिए जो बातें चाहिए वो उनमें नहीं है। अज्ञानता निर्माण करने के लिए किसी चीज को सुंदर जानना चाहिए, पूर्ण स्वरूप में सुंदर समझना चाहिए, नित्य समझना चाहिए, सुखद समझना चाहिए। पर वो जानता है अभी सुखद होंगी तो फिर कभी ना कभी दुखद होने की संभावना है, होती भी है कई सारी बातें। ऐसा कौन सा रिश्ता है जहाँ पर झगड़ा ना हुआ होगा। ऐसी कौन सी सुंदर वस्तु है जो हम जीवन भर सुंदर रहेंगे। अरे प्लास्टिक के फूल तक खराब हो जाते हैं, है ना। तो फिर तो यही जब बात उनको पता होती है, इसलिए अज्ञानता निर्माण नहीं हो पाती है। हमें अज्ञानता निर्माण हो जाती है, हम बड़े चाव से घर को सजाने के लिए बड़ी प्यारी प्यारी चीजें लाती है, और फिर जो घर को सजाने के लिए लाई थी वो चीजों को भी साफ करना पड़ता है अलग से फिर। तो ऐसा डबल काम होता है। परंतु में ये अज्ञानता नहीं हो, निर्माण नहीं हो पाती। निर्माण होने के लिए ऐसी चीजों को जो जीवन में स्थान देते ही नहीं, हम देते हैं। घरों में इतने सारे सामान को स्थान दे दिया है, मन में इतने सारे सामानों को स्थान दिया है, जीवन में सारे रिश्तों को बेवजह का स्थान देकर दिया है। तो फिर अज्ञान निर्माण कैसे नहीं होंगी। इसलिए अज्ञान निर्माण होती है। और फिर न हुआ और आखिरी, वो भय युक्त होके भी कभी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भय उत्पन्न होता ही नहीं है। अरहंतों के बारे में कितना प्यारा कहा जाता है कि बिजली कड़कने पर दो लोग हैं जो नहीं डरते, जिन्हें भय निर्माण नहीं होता है। एक तो शेर और दूसरा अरहंत। उनमें कभी भय निर्माण नहीं हो सकता। आप कभी घनघोर अंधेरे में जाइए, झाड़ियों के बीच से चलते चलते डर रहेगा ही। कोई दिल की धड़कन देखना, लगता ही है, मन में आता है कहीं सांप ना निकल जाए, कहीं कोई कीड़ा ना आ जाए। जिसको भूत का डर होगा वो भूत, कोई भूत ना आ जाए या कोई चोर ना आ जाए, भय रहता है। पर अरहंतों को भय नहीं आ सकता। इस प्रकार शेर जंगल से निर्भय होके जाता है, हाथी अपने झुंड में निर्भय होके चलता है, वैसे निर्भयता अरहंतों में होती है। उनके मन में भय, तो भय ही नहीं होगा उत्पन्न, तो कुशल कर काम करने का कारण ही क्या है। हम सब अपने अकुशल कर्म इसलिए कर रहे कि मन में हो जाती कभी इच्छा उत्पन्न,
मन में हो जाता है कभी भय उत्पन्न, मन में हो जाता है कभी क्रोध उत्पन्न, और मन में हो जाता है कभी अज्ञान उत्पन्न। और ये सब जब हो जाता है तो हम कर लेते हैं, कोई अर्थ नहीं पड़ता। क्योंकि वो भिक्षु मैं भी क्यों ना करे, मेरे मन में भी ये हो गया और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो मेरे द्वारा भी हो जाएगा। तो कितनी अद्भुत बात है ना कि अनंत के प्रति भगवान इतना आश्वासन देके कह रहे हैं कि अरे अनंत द्वारा नहीं हो सकता, ये असंभव है। ना अतीत में हुआ है कभी किसी अनंत द्वारा ये, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में कभी होगा। ये ऐसे इसलिए अनंत होना चाहिए कि उनसे ये नहीं हो सकता। इतनी अद्भुत 9 बातें हैं जो बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति से हो सकते हो, अनंतों से सामर्थ्य नहीं है, उत्पन्न होगा ही नहीं। तो इसलिए हम सब अनंत होने का प्रयास करते हैं, और इसलिए अनंत होना चाहिए कि ये जो 9 गुण उनके द्वारा नहीं होते वो हमारे द्वारा तो बहुत आसानी से हो सकते। तो हमें भी वैसा होना है कि हमारे मन में 9 बातें हो ही ना। तो इसलिए अच्छे से प्रयास कीजिए, धर्म का अभ्यास कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु।